ही भावना या पद्धतीत जर उद्या कुठे छापली गेली तर तुम्ही ते सहन कराल का? श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस वक्त एक सस्पेंस चल रहा है। सस्पेंस इस बात का कि आने वाले दशहरे के दिन मुंबई के इस शिवाजी पार्क में शिवसैनिकों की रैली को कौन संबोधित करता है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे। मुंबई के बीचों बीच बना हुआ यह शिवाजी पार्क कोई आम मैदान नहीं है। इस मैदान की मिट्टी में इतिहास घुला हुआ है। बचपन में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यहीं पर क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। ये वही मैदान है जहां से फिल्म स्टार देवानंद ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी, जिसका नाम था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। हालांकि वो पार्टी ज्यादा चल नहीं पाई थी, लेकिन उसकी शुरुआती जनसभा इसी मैदान में आयोजित की गई थी। इस मैदान ने अपने इतिहास में कई सारे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन देखे हैं, लेकिन शिवसेना के लिए ये मैदान बेहद खास है और शिवसेना की ओर से इस मैदान को शिव तीर्थ पुकारा जाता है, क्योंकि उस पार्टी के लिए ये मैदान किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। ऐसा क्यों है कि यह मैदान शिवसेना के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया? दरअसल इसके पीछे शिवसेना का इतिहास है। दरअसल जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी का गठन किया था, तब से लेकर हर साल इसी शिवाजी पार्क पर दशहरे के दिन रैली को आयोजित करने की एक परंपरा सी शुरू हो गई। वैसे तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे साल भर में तमाम सभाएं लिया करते थे, लेकिन शिवाजी पार्क की दशहरा रैली खास हुआ करती थी। ये वो मौका होता था जब ठाकरे अपने शिवसैनिकों को मार्गदर्शन करते थे, तमाम राष्ट्रीय और महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते थे और उनके आक्रामक भाषण सुनने के लिए न केवल शिवसैनिक बल्कि आम जनता के भी तमाम सदस्य शामिल होते थे। दशहरा रैली के शिवसेना के मंच पर तमाम नामी गिरामी हस्तियों को भी बतौर अतिथि बुलाया जाता था और एक बार ऐसे ही मौके पर बुलाया गया शरद पवार को। शरद पवार तब कांग्रेस में थे और बाला साहब ठाकरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। हालांकि वे निजी तौर पर ठाकरे के दोस्त हुआ करते थे और उन्हें भी शिवसेना के मंच पर बोलने का मौका दिया गया। साल 2010 में इसी दशहरा रैली के मंच से बाला साहब ठाकरे ने अपने पोते और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को राजनीति में लॉन्च किया। एक तलवार उनके हाथ में थमाते हुए ठाकरे ने यहां मौजूद जनता से अपील की कि अब वो आदित्य ठाकरे का ध्यान रखें और उसको सहयोग करें। नवंबर 2012 में बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने, जो कि तब तक शिवसेना के कार्याध्यक्ष बन गए थे, उन्होंने दशहरा रैली की परंपरा कायम रखी और हर साल वे ही इस शिवाजी पार्क से शिवसैनिकों को दशहरे के दिन संबोधित करते आए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या उद्धव ठाकरे इस साल अपने पिता की ओर से शुरू की गई उस परंपरा को कायम रख पाएंगे? क्योंकि अब इस जगह पर दावा ठोक दिया है शिंदे गुट ने भी। शिंदे कैंप ने भी बीएमसी के पास अर्जी दी है कि दशहरे के दिन उन्हें यह मैदान दिया जाए और यहां पर एकनाथ शिंदे शिवसैनिकों को संबोधित करेंगे। इस साल जून में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर दी थी और 40 शिवसेना विधायकों के साथ वो अलग हो गए थे और इसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बना ली और साथ में ये भी दावा किया कि असली शिवसेना उन्हीं के पास है, क्योंकि महाराष्ट्र में 55 विधायक हैं शिवसेना के, जिन 55 विधायकों में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। इसके अलावा जो सांसद हैं, उन सांसदों में से भी ज्यादातर लोग शिंदे के खेमे में चले गए और ऐसे में अब शिंदे खेमा दावा कर रहा है कि असली शिवसेना वही है और अपने आप को असली शिवसेना साबित करने के लिए ये जरूरी भी है कि जो परंपराएं शिवसेना के साथ जुड़ी रही हैं, जो प्रतीक शिवसेना के साथ जुड़े रहे हैं, उन पर अपना दावा ठोका जाए। और इसी के तहत जो दशहरा रैली है,
जो कि शिवसेना की पहचान बन गई है, उसे अपनाने के लिए एकनाथ शिंदे ने अब दशहरा रैली पर भी अपना दावा ठोक दिया है और ये कहा है कि चूंकि असली शिवसेना उनकी है, इसलिए दशहरा रैली भी शिवाजी पार्क में वे ही संबोधित करेंगे। अब बीएमसी को यह तय करना है कि दशहरा रैली के लिए वो इस मैदान को किसे देती है, ठाकरे गुट को या फिर शिंदे गुट को, और उसकी ओर से कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया जा रहा। ठाकरे खेमे को डर है कि कहीं ये मैदान शिंदे खेमे के पास ना चला जाए, क्योंकि ठाकरे खेमे का यह कहना है कि मैदान के लिए पहले अर्जी उसकी ओर से दी गई है, इसलिए मैदान उसी को मिलना चाहिए। और इस बात के साथ अब ठाकरे गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब इंतजार है कि कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। एक बात तो तय है कि भले ही इस शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना की दशहरा रैली हो या ना हो, लेकिन इस बार के दशहरे में 2 रैलियां जरूर होंगी। एक में शिंदे शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे तो दूसरे में उद्धव ठाकरे।